Here we are, another question on financial statement of sole trader. The format is already there: income statement and statement of financial position. This is the question number 8 from my practice book. The purpose of this question is to clear the adjustment of loan interest. Here we go one by one for the adjustment. Number 1, clothing stock, clothing inventory, 10,750. It always affects twice. Every adjustment affect twice. 10750 is a clothing inventory. 10750. Subtract from here and add it in current asset. 10750. Next adjustment. Adjustment number 2, 1400 of the wages expenses are unpaid, accrued. क्या कहते हैं इसे sir? Accrued expenses. Add in expenses. Accrued expenses. Add in expenses. Accrued expenses. Add in expenses. And current liabilities. 1400 current liability में भी जाएगा. This has become 21,000 after adding 1400, and 1400 is a part of other payable current liability. Kindly verify 1400 added here and 1400 transferred to other payables. 1400. This is accrued expenses, add-in expenses, and current liabilities. Accrued expenses. Next adjustment. Rent and rates of 900 for the 3 months. Look here, 900 was for the 3 months till September, and we are working for December. After December is prepaid. After December is advance. So December के बाद कितने महीने होते हैं फरवरी तक? January, February, 2 months. So 900 out of the 900, 2 months are prepaid, paid for the next year. हम 2015 के लिए काम कर रहे हैं. हम 2015 के लिए काम कर रहे हैं. इसने फरवरी 16 तक पे कर दिया. तो कितने महीने ज्यादा पे कर दिए? 2 महीने. कितने में से? 3 में से. The rent was paid, which is included for 9 months, paid for the 3 months. फरवरी तक पे कर दिया. कौन कौन से महीने पे कर दिए होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी. ये 3 महीने पे किए हैं इसने. Are you with me? Which 3 months are paid? December, January, February. सर दिसंबर तक तो ठीक है. दिसंबर के बाद जो भी है वो प्रीपेड है, वो एडवांस है, वो अगले साल का है. प्रीपेड एक्सपेंस में से क्या होता है? माइनस. ऊपर देखें रेंट कितना दिया हुआ है. रेंट कितना दिया हुआ है? माइनस हो जाएगा 600. कितना बन जाएगा? तो रेंट हम लिखेंगे 5120. रेंट हम लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 600. फाइनल वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? 5120. बाकी अमाउंट इसकी कहां जाएगी? करंट एसेट. अदर रिसीवेबल इज अवर करंट एसेट. अदर रिसीवेबल्स आर अवर प्रीपेड. जो एडवांस में दिया होता है उसका नाम आजकल हम कहते हैं अदर रिसीवेबल्स. 600 चेक कर लें, माइनस भी हुआ है, अदर रिसीवेबल में भी आया है. रेंट माइनस भी हुआ है क्योंकि प्रीपेड था, और करंट एसेट में भी आया है.
ये नेक्स्ट ईयर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट आ गया सर, वो आ गया जिसका इंतजार था वो आ चुका है। काइंडली स्टे विद मी फॉर प्रीपेड फॉर लोन। Interest on loan is 10%. Look at the loan in the trial balance. Here is the loan and here is the interest. Now, what is the meaning of this adjustment? The adjustment says 10% is for the loan. 10% is to be applied on the loan amount. तो आपका एक्सपेंस है 600, आपने कर्जा लिया हुआ है 6000 का, 10% आपको उस पर क्या देना है? इंटरेस्ट। 10% यानी 600 रुपए हर साल आपका क्या है? एक्सपेंस। लोन लोगे, एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, ये आपका क्या है? एक्सपेंस है। अब 600 पे करने थे, आपने कितने पे किए हैं? इंटरेस्ट देखो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 600 पे करना था, 200 पे कर दिया, बाकी 400 पे करना अभी बाकी है। दिस इज बिकम अक्रूड अगेन, दिस वाज द अमाउंट व्हिच वाज पेड। याद रखिएगा, ये एक्सपेंस में जाता है, ये करंट लायबिलिटी में जाता है। 6000 के कर्जदार हो आप, 6000 रुपए के कर्जदार हो आप, 6000 रुपए आपके लोन है, उसके ऊपर हर साल आपको 600 पे करना है सूद, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कितना है? 200, यानी 200 आपने पे कर दिया। ट्रायल बैलेंस में वही एक्सपेंस आता है जो पे कर चुके हो। ट्रायल बैलेंस में उतना ही अमाउंट एक्सपेंस आती है, जस्ट लाइक रेंट आया हुआ था 5720 रेंट आया हुआ था ना ऊपर, वो भी रेंट पेड है। वेजेस 19600 लिखा हुआ है, वो वेजेस पेड है। ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है 200, ये इंटरेस्ट पेड है। हमेशा याद रखा करें, जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में होता है वो पेड एक्सपेंस होता है। अब आपने कम दिया या ज्यादा, वो बन जाएगा अक्रूड या प्रीपेड। कम पे किया या ज्यादा, वो आपको साल के आखिर में पता लगेगा। वेजेस आपने कम पे किए थे 1400, ऐड कर दिया। रेंट आपने ज्यादा दे दिया था 600, माइनस कर दिया। इंटरेस्ट 600 पे करना था, तुमने सिर्फ 200 पे किया हुआ है, तो 400 अब और ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली 400 रुपए इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। 600 इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस में इंटरेस्ट लिखा जाएगा कितना? 600। इसका ब्रेकअप क्या है बेटा? 200 पहले से था, 400 अभी पे और करना है। तुमने ज्यादा पे किया हो या कम पे किया हो, एक्सपेंस तो कितना है? 600। 10% ऑफ 6000 इज 10% of 6000 is 600. You have to pay 600. 600 is your expense. Just like your cream fare. आपका क्रीम का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 250 है, आपने 290 दे दो, भले 300 दे दो, वो ऐड हो जाएगा वॉलेट में आपके, लेकिन एक्सपेंस तो आपका 250 है। अब लोग आर्गुमेंट करते हैं, स्कूल फीसेस के ऊपर लोग बड़ा आर्गुमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? 10 तारीख की टाइम था, भूल गए, नहीं दी, 12 तारीख को आ गए, ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं? बड़ी बहस है। इट्स सूद, सूद है ये सर। राहिम भाई को बताओ, ये सूद है? यस और नो? अगर आपकी फीस फॉर एग्जांपल 10,000 है, अगर आपने लेट फीस पे किया तो उसने बोला भाई 400 और देना पड़ेगा आपको, 10,400, क्या ये 400 सूद है आपका? द आंसर इज यस। क्या स्कूल को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के लिए बात कर रहे हैं आप। ये नहीं लोगे तो क्या करेगी? 6-6 महीने चढ़ा लेगी ड्यूज। अवाम है ना भाई, क्या करें, यही तो मसला है, अवाम हमारी ऐसी है। क्या करें राहिम, क्या करें इब्राहिम, क्या करें अब्दुल्ला? इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको।
सो यस सर, ये इंटरेस्ट है, कड़वा सच है। हमारे इस्लामिक बैंकिंग भी लेती है, मीज़ान बैंक भी लेती है। मुफ्ती एकराम ने इसको फिलहाल आपकी आवाम के लिए जायज़ करार दिया हुआ, लेकिन नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव इट टू सदका। आपको मस्जिद में, मदरसे में, फलाही कामों में वो पैसे यूज करने होंगे, आप उसे यूज नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा थे कि कलेक्ट कर ले एज अ पेनल्टी। अगर पेनल्टी छोड़ देंगे, आपको पता है आवाम ऐसी है, नहीं पे करेगी ना, बिजली का बिल पे नहीं करेंगे लोग, और नहीं लालच देंगे सरचार्ज की। सरचार्ज के नाम से वो चार्ज करते हैं ना के इलेक्ट्रिक। तो याद रखिएगा ये इंटरेस्ट होता है लाजमी, एंड इट इज नॉट द इनकम ऑफ द कंपनी। Let me move towards the next adjustment. Depreciation, the most another demanded adjustment. Depreciation 20%. Depreciation on motor vehicle. Look at the motor vehicle carefully. Motor vehicle carefully. 26,400. How much percentage is to be applied? 20%. 20% on 26,400. The answer is 5280. Kindly verify calculators. Five, 280. We don't have a previous depreciation. Look at the trial balance. Similarly, 5280. Depreciation is an expense. Depreciation directly goes to income statement 5280, and to be subtracted from non-current asset 5280. Keep it, remember, in a non-current asset, we have to mention the cost, total depreciation, and finally net book value. This is for motor vehicle. The title of the item is motor vehicle. राइट हो गया। लुक इट केयरफुली मेरा बेटा, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस भी होगी और यहाँ एक्सपेंस में भी आएगा। लर्न इट, लर्न इट। सर अपने वर्ड्स चेंज नहीं करते, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, डाउटफुल डेट. Another interesting adjustment, provision for doubtful debt is 3%. Where is the receivable? Provision is to be applied on receivables, 15,100. Calculators, apply 3% on 15,100. The answer is 453. Kindly verify. 453. We need to subtract it from the old provision and calculate whether it is increase or there is no previous provision. There is no previous provision. Look at the trial balance. There is no previous provision in the trial balance. So straight away 453 ही expense में भी जाएगा। 453 कैसे आया है? परसेंटेज किस पे लगाइए? रिसीवेबल पे। और यही 453 एक्सपेंस में भी जाएगा, यही 453 डाउटफुल डेट में से, डाउटफुल डेट बन के रिसीवेबल में से माइनस भी होगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो टाइटल एग्जामिनर यूज करे आप भी वही टाइटल यूज करेंगे। इज दैट एग्रीड टू एवरीवन?
453 should be verified from every student. Kindly see it. I made all adjustment. Accrued 1400 वहां भी आया, 1400 यहाँ भी आया, 400 वहां ऐड हुआ, 400 यहाँ भी आया, माइनस हुआ 600 और 600 रिसीवेबल में भी आया 600। फिर डेप्रिसिएशन आया 5280 नॉन करंट एसेट में से माइनस भी होगा। हर सवाल में यही होगा, प्रोविजन एक्सपेंस में जाएगा और रिसीवेबल में से माइनस भी होगा। Let me put the values quickly. One by one, all values has to put. So the first item I have the purchases 75,000 here. Next item, sales 141,200. Next 3,800 sales return. Next sundry expenses 470. Next carriage inwards 4240. Next motor vehicle expense for 7250. Motor vehicle expense sundry. We have done with rent and rates, we have done with wages, we have done with interest. Next, loan directly, loan. Look at the loan. Loan is a non-current liability, 6,000. Loan is a non-current liability and the part of statement of financial position. लोन का इनकम स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। लोन का इंटरेस्ट आता है इनकम स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में आता ही सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू है। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स 15,100 ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट आइटम 6050 trade payables 6050 and the sum of other payables 1800. Next opening stock 8540. Next 7800 fittings and equipment 7800. Fitting and equipments are not going to depreciate it. Fitting and equipment को ये लोग फिलहाल depreciate नहीं कर रहे, तो ये as it is net book value में आ जाएगा। Next, motor vehicles 26,400. Drawings 11,000 to be subtracted from capital. ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होती हैं। देन कैपिटल 35,700 35,700 कैश एट बैंक 3830 38। That's all for adjustments. That's all for adjustments. ये अपने adjustments complete कर ली। सारी adjustments और सारी values trial balance की हम डाल चुके हैं। Now use of calculators. Calculators, I need sales return. I need sales return. Sales less sales return. Calculators. Sales less sales return. Calculators. जल्दी जल्दी चलाना शुरू करें। 137,400. Now I need cost of sale. टोटल करके यहां ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल तीन चीजें प्लस हो रही हैं, एक चीज माइनस हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, बी क्विक। 77,030. Kindly subtract from net sales. Subtract from net sales 60370.
Now the total of expenses. Now the total of expenses. Jaldi verify, please. Is that 37533? 40? 40173. Kindly subtract and get the final profit. 2197. 2197 transfer to here. 2197 transfer to capital. All profit goes to the capital. Profit होगा तब भी ओनर का, लॉस होगा तब भी ओनर का. Now come at the statement of financial position. पहले समझ लें इसको. ये सब ऐड होता है, ये सब ऐड होता है. यानी कैपिटल में लायबिलिटीज ऐड होंगी और नॉन करंट करंट एसेट ऐड होंगे. काइंडली कैलकुलेटर्स मोटर व्हीकल की वैल्यू निकालें. मोटर व्हीकल, बुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल, book value of motor vehicle. Non-current asset sum of non-current asset. Sum of current assets. $36. Kindly verify, everyone. Calculators, do verify with me. Then add non-current and current assets. जी क्लास आ गए आप लोग. देखिए बैलेंस फिगर आ रही है 6507,047. काइंडली वेरीफाई यस और नो. Excuse me. 29827 is the sum of non-current assets, current assets. Then when we add current asset and non-current asset, the sum is become 58747. Now the sum of capital. Kindly do the sum of capital. Sum of capital. Capital add profit less drawing. Capital add profit less drawing. 44,897. When we add capital and liabilities, it makes it the same 58747. बोले क्या बात है.